हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जनसंख्या विस्फोट के बारे में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट के कारण, और कारण में हम लोग जानेंगे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और कुछ अन्य कारण भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे आगे जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव के बारे में, यानी जनसंख्या विस्फोट से क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम लोग बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट को रोकने के उपाय, कि किस उपाय से, किन किन उपायों से जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। तो ये सभी टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लास्ट तक जरूर देखेगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि हम लोग जो है जनसंख्या विस्फोट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि जनसंख्या विस्फोट होता क्या है, किसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। देखिए, जब जनसंख्या दर इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, तब इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। मतलब जनसंख्या देश में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो है लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, लोग भूखे रहने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति को जो है जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है जनसंख्या विस्फोट। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाता है तो लोगों को संसाधन नहीं मिल पाता है। ठीक है, सभी लोगों को संसाधन नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हमारे आर्थिक विकास के सारे प्रयासों को विफल कर देती है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। तो जब जनसंख्या जो है बहुत ही तेजी से बढ़ जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन जो है लोगों को नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। चलिए, भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 16.7% है। मतलब जो है भारत में जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, यानी टोटल पृथ्वी पर जितना क्षेत्र है उतना क्षेत्र का कितना परसेंट है भारत, कितना परसेंट है भारत, तो टोटल 2.4% क्षेत्र है भारत में। लेकिन जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या हमारे देश में 16.7% है, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, आने वाले समय में पहला स्थान भी हो जाएगा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ठीक है, जगह यहाँ पर कम है भारत में, लेकिन जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। जनसंख्या में नंबर 2 पर है भारत, और क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर है। तो क्षेत्रफल तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा भी। इसको जब तक कंट्रोल नहीं किया जाता है तब तक कम नहीं होगा। फिर हमारे देश में आज जनसंख्या विस्फोट के कारण वस्त्र, आवास और भोजन की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। मतलब हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट से बहुत ही समस्याएं हो रही हैं, जैसे लोगों को जो है कपड़ा अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है, आवास नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, घर नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। 1901 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी। कितनी? 23.8 करोड़ 1901 में। समझ रहे हैं, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे 50 साल पहले। तो 1901 में जनसंख्या कितनी थी? 23.8 करोड़। लेकिन अभी 2011 की बात करें, यानी कि 13 साल पहले की बात करें, तो यहाँ पर जो है जनसंख्या भारत में
1.21 अरब हो चुकी है। कितनी? 1.21 अरब, मतलब पहले जितनी थी उससे 100 करोड़ अधिक हो चुकी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन ज़मीन तो नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह से जनसंख्या के बारे में अगर पूछा जाए कि 1901 में जनसंख्या कितनी थी भारत की, तो 23.8 करोड़, और 2011 में कितनी थी, तो 1.21 करोड़। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है। मतलब जनसंख्या विस्फोट किस कारण से होता है। तो पहला कारण जो है वो है सामाजिक कारण। ठीक है, तो सामाजिक कारण में ही जानते हैं हम लोग। देखिए, सामाजिक कारण में होता क्या है, इसमें पहला पॉइंट है कि संयुक्त परिवार प्रथा होने से अधिक बच्चों के पालन पोषण से सामान्यतः परेशानी न होना। मतलब जॉइंट फैमिली होता है, उसमें कितना हो बच्चे रहे उससे जो है लालन पालन उसमें हो ही जाता है। तो इसके कारण जो है ज़्यादा बच्चे होते हैं संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में, तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है, लेकिन जनसंख्या जो है बढ़ रहा है। तो ये एक सामाजिक कारण है। फिर एक कम आयु में विवाह होने से बच्चे अधिक पैदा होना। मतलब कम आयु में विवाह हो जाता है, मतलब विवाह हो जाता है तो ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला कारण है भारतीय समाज का परंपरावादी होना और लड़कों के जन्म को महत्वपूर्ण माना जाना। मतलब बहुत से लोग आज के समय मानते हैं कि जो है मतलब लड़का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लड़कों के जन्म को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसके कारण भी जनसंख्या बढ़ रहा है। फिर है स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का कमज़ोर होना। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति कमज़ोर है, जिसके कारण स्त्रियां ज़्यादा जागरूक नहीं है। ठीक है, ज़्यादा जानकार नहीं है, जिसके कारण जो है व्यक्तियों की जो मनुष्य जो आदमी लोग हैं उनकी मर्जी के अनुसार, अब उनके मन के अनुसार चलती हैं। फिर है बच्चों के जन्म को ईश्वर की देन मानना। ठीक है, बच्चों के जन्म को ईश्वर की देन बहुत लोग मानते हैं, तो इसके कारण भी जनसंख्या बढ़ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है, तो निर्धनता के कारण अधिक बच्चों को कमाई का साधन माना जाता है। जैसे बहुत से लोग का मानना ये है, जो लोग निर्धन होते हैं, कि अधिक बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कमाएंगे तो हम ज़्यादा जो है पैसे कमा पाएंगे, तो ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, लेकिन ये गलत है और इसी के कारण जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर है कृषि पर निर्भरता। कृषि कार्य में लगे परिवारों के बच्चे उनके कृषि संबंधी कार्यों में सहायता करते हैं और पशु चराने में, खेतों की रखवाली करने में अधिक बच्चे उपयोगी होते हैं। ज़्यादा बच्चे होंगे तो कृषि में ज़्यादा हाथ बटाएंगे। ठीक है, बहुत लोगों का मानना है ऐसा कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कृषि में हाथ बटाएंगे और पशु चराने वगैरह के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ज़्यादा बच्चे उत्पन्न करते हैं, तो ये इसके कारण भी जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज के समय में ऐसा होता है, आपको लग रहा होगा ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप लोग शहर में रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पिछड़े गांव हैं जहां पर इस तरह के कार्य होते हैं। अगला है दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण। ग्रामीण जनता की यह धारणा होती है कि आने वाला बच्चा अपने साथ दो हाथ पैर भी लाता है और उनके काम में सहायता करता है, इसलिए वे बच्चों को वरदान मानते हैं। मतलब लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि बच्चे जो है ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा हाथ बटाएंगे काम में। ठीक है, तो इसके कारण जनसंख्या बढ़ रहा है। कुछ अन्य कारण भी है इसके, जैसे शिक्षा का अभाव। तो अशिक्षित जनता अधिक जो है जनसंख्या की हानियों को नहीं समझ पाती है, इस कारण वे और ध्यान नहीं देते हैं। लोग जब अशिक्षित रहेंगे, मतलब शिक्षा नहीं होगा, तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानेंगे ही नहीं कि उससे क्या जो है हानि हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका। तो लोगों को क्या है, कुछ पता भी नहीं चलेगा कि जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है। तो लोग जो है वही जो है मतलब ज़्यादा बच्चे उत्पन्न करते हैं। अगला है उष्ण जलवायु। भारत की जलवायु गर्म है, यहाँ लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आ जाती है
और कम उम्र में शादी होने से अधिक बच्चे हो जाते हैं, तो इस कारण भी जनसंख्या बढ़ रहा है। फिर है संतान निरोधक विधियों में कमी, अज्ञानता और अनुपलब्धता के कारण इन विधियों का प्रयोग कम हो रहा है। फिर है घटती मृत्यु दर, भारत में मृत्यु दर तेजी से घट रही है, इस कारण जनसंख्या कम नहीं हो पा रही है। तो ये है जनसंख्या विस्फोट के कारण, बहुत ही खतरनाक कारण है, बहुत ही प्रभावी कारण है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे कारण देखने को मिलते हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव के बारे में। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट अगर होगा, मतलब हो रहा है, होगा क्या, हो रहा है, तो इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। देखिए, पहला तो प्रभाव ये पड़ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में गिरावट हो रहा है, मतलब लोगों को जो है पैसा कम, इनकम कम हो रहा है। ठीक है, और बचत और विनियोग बहुत कम हो रहा है, मतलब बचत भी बहुत कम हो रहा है और आय भी बहुत कम हो रहा है व्यक्तियों का। फिर अगला प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार पड़ रहा है। ठीक है, भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार पड़ रहा है। कृषि योग्य भूमि आवश्यक मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं कर पा रही है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कृषि के लिए ज़मीन जो है कम है, जिसके कारण कृषि ज़्यादा जो है नहीं हो पा रहा है और अनाज ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भूखमरी वगैरह समस्या उत्पन्न हो रही है। अगला है प्रभाव खाद्यान्न की कमी, मतलब अनाज की कमी। तो जनसंख्या बढ़ने से अनाज जो है सीमित मात्रा में उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज़मीन तो बढ़ेगा नहीं। अब जितना ज़मीन है उतना में जितना 10 साल पहले उत्पादन होता था उतना भी आज ही हो रहा है। इसको बोलते हैं परंपरागत खेती। ठीक है, तो परंपरागत खेती अधिकतर किया जाता है आज के टाइम में। ठीक है, आज के टाइम में परंपरागत खेती ही किया जा रहा है गाँव में। तो जिसके कारण होता क्या है कि 10 साल पहले मान लीजिए 5 क्विंटल उत्पादन होता था। ठीक है, तो आज भी 5 क्विंटल ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से अनाज तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या 10 साल पहले क्या था और आज क्या है। ठीक है, आज 10 गुना जनसंख्या बढ़ गया है, तो अनाज तो 10 गुना नहीं बढ़ा है, तो जिसके कारण क्या होगा, खाने पीने वाले सामान में कमी होगा। चलिए, और अगला प्रभाव है, अगला प्रभाव क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास और शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है। रहने के लिए आवास क्षेत्र बढ़ता है, परिणाम स्वरूप कृषि व अन्य उपयोग हेतु भूमि कम हो रही है। अब देखिए, ज़्यादा जनसंख्या होगा तो लोग ज़्यादा घर बनाएंगे, ज़्यादा घर बनाने के लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए। अब ज़्यादा ज़मीन तो है नहीं, तो ज़्यादा ज़मीन नहीं है तो क्या होगा कि जहाँ पर लोग खेती करते थे उसी में अब घर बनाएंगे। ठीक है, तो खेती नहीं होगा, खेती कम हो रहा है, जिसके कारण भूख से लोग मर भी रहे हैं कहीं कहीं पर। तो ये सभी समस्याएं हो रही हैं। फिर है स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक मात्रा में पूर्ति नहीं हो पा रही है। जो हॉस्पिटल वगैरह हैं उन सभी जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि से मांग बढ़ रही है, वस्तुएं कम मात्रा में उत्पन्न हो रही है, इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन कम हो रहा है लेकिन मांग ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोग क्या है, कंपटीशन हो रहा है लोगों के बीच में, तो जो ज़्यादा दाम दे रहा है उसी को मिल जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रभाव है बेरोजगारी में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है, इससे बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाती है। जनसंख्या विस्फोट का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन काम नहीं होता है, काम कम होता है। ठीक है, काम कम होता है लेकिन काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। अब चलिए, अगला प्रभाव पड़ता है ऊर्जा का उपयोग बढ़ जाता है। अधिक बिजली की ज़रूरत होती है और इससे अधिक बिजली घरों के निर्माण की आवश्यकता महसूस होती है। देखिए, ज़्यादा जनसंख्या होगा तो लोग ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा लोग ज़्यादा बिजली का उपयोग करेंगे, जिससे क्या हो रहा है, ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है, मतलब बिजली का उपयोग बढ़ रहा है, जिसके कारण
अधिक बिजली घर पावर हाउसेस बनाने का आवश्यकता है। तो इन सभी परिणाम से अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें तो ये पता चलता है कि जो जनसंख्या विस्फोट है वो हमारे विकास के मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं, अतः इन्हें दूर करने का प्रयास करना होगा, तभी जनसंख्या विस्फोट की समस्या से निपटा जा सकता है। तो देखिए ये सभी प्रभाव पड़ रहे थे। अब हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट को रोकने के क्या उपाय हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट को रोकने के उपाय या उसके सुझाव क्या क्या हैं। तो देखिए पहला तो अगर देखें हम लोग तो इस भारत की जो है हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि को कम करने का एकमात्र उपाय है वो है जन्म दर को घटाना, मतलब कम बच्चे पैदा करना। ठीक है, और ये कई कई राज्यों में जो है ऐसे नियम कानून लागू कर दिए गए हैं। ठीक है, कई राज्यों ने, हमारे देश के कई राज्यों ने ऐसे नियम कानून को लागू कर दिए हैं, जैसे दक्षिण भारत वाले जो राज्य हैं, ठीक है, उनमें ऐसे सभी नियम कानून लागू कर दिए गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण को जो है वहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों से जो है जन्म दर को कम करके जनसंख्या विस्फोट को कम किया जा सकता है, परेशानियों को कम किया जा सकता है। कुछ अन्य सुझाव भी हैं जैसे परिवार नियोजन, ठीक है, और जनसंख्या शिक्षा, मतलब लोगों को शिक्षित करना, फिर है जनसंख्या संबंधी कानून बनाना। तो ये सभी चीज़ों से जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। इसके कुछ और उपाय हैं जैसे प्राकृतिक साधन हैं, ठीक है, या उपाय जनसंख्या संबंधी योजना या नीतियाँ बनाना, फिर जनसंख्या तथा परिवार नियोजन की अलग से मंत्रालय जो है बनाना। ठीक है, ताकि जो है वो मंत्रालय जनसंख्या पर ही केवल चर्चा कर सके, जनसंख्या के लिए ही कार्य करे। फिर है जनसंचार माध्यमों का जनसंख्या नियंत्रण में उपयोग। जनसंचार माध्यम जो है जैसे टेलीफोन, टेलीविज़न या टीवी जो है या सोशल मीडिया है, तो इन सभी के जरिए अगर जनसंख्या के बारे में जानकारियाँ, जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारियाँ अगर प्रकाशित की जाए तो हो सकता है कि कुछ लोग शिक्षित हों और कुछ लोगों को जो है मतलब शिक्षा मिले कि जनसंख्या वृद्धि से इस तरह के जो है परेशानियां आती हैं, तो वो लोग जनसंख्या को कम करने की कोशिश जरूर करेंगे, जनसंख्या वृद्धि को कम करने की कोशिश करेंगे। फिर है मुद्रित व प्रकाशन सामग्री जैसे पोस्टर, नारे, कहानियाँ, ठीक है, ये सभी सतत शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम आदि में जनसंख्या प्रत्यय को भी सम्मिलित किया जाए। तो यही सभी चीज़ें हैं। फिर है जनसंख्या संबंधी कानून को सरकार द्वारा निष्ठा तथा कड़ाई से लागू करना। अगर सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण वाले कानून को अच्छे तरीके से कड़ाई से लागू कर दे तो हो सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण थोड़ी बहुत हो जाए। तो यही सब चीज़ें हैं जिसके कारण जनसंख्या नियंत्रण को कम किया जा सकता है। मेन जो है उपाय है वो है जन्म दर को कम करना। ठीक है, जन्म दर अगर कम होता है तो जनसंख्या नियंत्रण आने वाले समय में हो सकता है, जनसंख्या कम हो सकता है। तो मुख्य जो है उपाय तो वही है जन्म दर में कमी करना। तो हालांकि कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जैसे लोगों को जानकारियाँ देना या लोगों को शिक्षित करना जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के बारे में, तो इसके कारण भी थोड़ा बहुत जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। तो यही सब चीज़ें थी। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।